यूक्रेन के मोर्चे पर बारूदी तबाही हर दिन नए लेवल पर दिख रही है। नेटो ऐसे हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है जो न सिर्फ प्रतिबंधित हैं बल्कि रूस के अंदर तक हमला करने में सक्षम हैं। इसीलिए रूस की आक्रामकता भी बढ़ती जा रही है। हालांकि अब तक ये आक्रामकता यूक्रेन के दायरे तक सीमित थी, लेकिन अब नहीं है। पश्चिमी हिस्से की आक्रामकता अब पूर्व में दिख रही है, जहां रूस का साथ दे रहा है गठबंधन का नया साथी चीन। आखिर कैसे दे रहा है चीन उसका साथ, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। यूक्रेन में लगी बारूदी आग अभी बुझी भी नहीं थी और विनाशकारी ज्वाला से पूर्व को सुलगाने की तैयारी शुरू हो गई। ये वॉर जोन है समंदर, और इस समंदर से उठ रही विनाशकारी ज्वाला का कारण है रूस चीन की दोस्ती, जिसके टारगेट पर है अमेरिका। समंदर में गरज रहे वॉरशिप, फ्रिगेट्स और आसमान में दहाड़ रहे फाइटर जेट्स, ये रियल वॉर एक्सरसाइज है, जिसमें पहली बार रूस चीन के साथ नेवल और एयरफोर्स संयुक्त एक्सरसाइज कर रहा है। और इस संयुक्त अभ्यास को नाम दिया गया है नॉर्दर्न इंटरैक्शन 2023। अब आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी इस बात से होगी कि वॉर ड्रिल के इसी नाम से इस वक्त अमेरिका में खलबली मची है। अब सवाल यह है कि नॉर्दर्न इंटरैक्शन 2023 की वजह से वॉशिंगटन में हलचल क्यों है? क्या रूस चीन अलायंस से अमेरिका डर गया है? क्या अमेरिका के लिए खतरा बढ़ गया है, या फिर अमेरिका ने खुद के जंग के मोर्चे पर होने की कल्पना कर ली है? जवाब मौजूदा हालात दे रहे हैं। दरअसल रूस चीन का संयुक्त युद्धाभ्यास ठीक जापान के मुहाने पर जापान सागर में ही हो रहा है। यानी ये ड्रिल नहीं, अमेरिका को सीधी चुनौती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वही जापान है जिससे चीन का मतभेद सेनकाकू द्वीप पर है। वहीं रूस कुरिल आइलैंड पर विवाद की वजह से जापान को दुश्मन मानता है, जबकि जापान अब अमेरिका के सुरक्षा कवच में है। इसलिए अमेरिका को चीन और रूस से इकट्ठे निपटने की चुनौती सामने दिख रही है। यानी रूस चीन ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि रणनीतिक मोर्चे पर दोनों का दुश्मन अमेरिका है। आखिर कैसे, इसे भी समझ लीजिए। जापान में ही अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े का मुख्यालय है। 7वें बेड़े से ही यूएस का चीन पर दबाव बना हुआ है। लेकिन रूस चीन युद्धाभ्यास से अमेरिका को संदेश दे दिया गया है। संदेश यह है कि रूस चीन का गठबंधन दुनिया की महाशक्ति है। मतलब साफ है कि जापान सागर के जल क्षेत्र पर अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दावे को दोनों नकारते हैं, और दोनों जो दावा करते हैं वही सच है। इसलिए पीएलए की नॉर्दर्न थिएटर कमांड ने इस एक्सरसाइज की जिम्मेदारी संभाली, और रूस ने नेवी के साथ अपनी वायुसेना की ताकत के प्रदर्शन का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। ये युद्धपोत, ये डिस्ट्रॉयर और ये आसमान के घातक शिकारियों की उड़ान जताने के लिए काफी है कि समय अब रूस और चीन का है। इसलिए अमेरिका में इस वक्त दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।